नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद प्रेम पे। तो आज के दिन की शुरुआत हमेशा की तरह राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ। तो आइए जुड़ जाइए और आनंद उठाइए राजस्थान करंट अफेयर्स का। अब एक भी राजस्थान करंट अफेयर्स का पर्सन गलत नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी। तो आइए आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर के साथ। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में प्रदेश में कौन सा राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह मनाया गया। कहाँ की बात है? राजस्थान की। राज्य स्तरीय कौन सा दिवस मनाया गया? सांख्यिकी दिवस समारोह मनाया गया है। तो सबसे पहले सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जून को। सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? 29 जून को। क्यों मनाते हैं? इसका आंसर है कि पीसी महालनोबिस का जन्म दिवस है। क्या है ये? पीसी महालनोबिस का जन्म दिवस है। पीसी महालनोबिस राजस्थान सांख्यिकी के मुख्य शिल्पी माने जाते हैं। इन्हीं की याद में 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और इस अवसर पर राजस्थान ने राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस मनाया अभी हाल ही में। वो कौन सा था? तो ऑप्शन ए है 15वां, ऑप्शन बी 17वां, ऑप्शन सी 19वां, ऑप्शन डी 21वां। तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में 19वां सांख्यिकी दिवस मनाया है। और इस सांख्यिकी दिवस की थीम जो थी वो थी नेशनल नेशनल सैंपल नेशनल सैंपल सर्वे नेशनल सैंपल सर्वे के 75 साल। थीम क्या थी? नेशनल सैंपल सर्वे के 75 साल। उसके बाद में इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक तो स्ट्रेटेजिकल स्टैटिस्टिकल ईयर बुक स्टैटिकल ईयर बुक 2025 और राजस्थान 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 एसडीजी एसडीजी स्टेट्स रिपोर्ट 2025 का विमोचन किया है। किसका विमोचन किया है? एक तो स्टैटिस्टिकल ईयर बुक 2025 और राजस्थान एसडीजे स्टेट्स रिपोर्ट 2025। इसके साथ साथ एसडीजे वेबसाइट एसडीजे वेबसाइट 2.0 का शुभारंभ किया है। कौन सी साइट शुरू की है? एसडीजे वेबसाइट 2.0 का भी शुभारंभ किया गया है। साथ ही जयपुर के जिला कलेक्टर कौन है भाई? जयपुर के जिला कलेक्टर है जितेंद्र सोनी। क्या नाम है जयपुर के जिला कलेक्टर का? जितेंद्र सोनी सहित 16 अधिकारियों को, यानी 15 अलग और 16वें कौन है? जितेंद्र सोनी। इन 16 अधिकारियों को कौन सा सम्मान दिया गया है? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस सांख्यिकी सम्मान दिया गया है। महालनोबिस सांख्यिकी सम्मान प्रदान किया गया है। कितने अधिकारियों को दिया गया है? 16 अधिकारियों को। उनमें से एक कौन है? जयपुर के जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस शहर को वेडिंग यानी विवाह डेस्टिनेशन सिटी, क्योंकि अभी हाल ही में या इन वर्षों में जो पूरे भारत की सेलिब्रिटीज है, राजनेता लोग हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है, उनका जो विवाह का ट्रेंड है वो राजस्थान में खूब हो रहा है। जैसे उदयपुर में पुष्कर में लगभग पूरे साल में 300 वेडिंग हो रही है जो डेस्टिनेशन
वेडिंग है वो कितनी हो रही है, 300। तो इससे 500 करोड़ का कारोबार होता है, 500 करोड़ का कारोबार। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के सीएम के बेटे की शादी थी, तो उन्होंने भी ये कार्यक्रम राजस्थान में रखा। राजस्थान के किस शहर में रखा, तो ऑप्शन ए नाथद्वारा, ऑप्शन बी पुष्कर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी किशनगढ़। तो ये प्रोग्राम रखा गया था पुष्कर, और यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा भी, इन्होंने भी शिरकत की। तो इनके यहाँ से इनको थोड़ा आइडिया है कि हमें इसको थोड़ा विकसित करना चाहिए। तो दो जो क्षेत्र है यहाँ के पुष्कर के, एक तो है कानस, दूसरा है होकरा। इन दोनों को विकसित किया जाएगा, कानस और होकरा को विकसित किया जाएगा वेडिंग डेस्टिनेशन सिटी के रूप में। और कानस में 64 भूखंड और होकरा में 25 भूखंड चिन्हित किए गए हैं। इससे राजस्थान को 500 करोड़ का कारोबार होगा, जिससे राजस्थान का इकोनॉमिक क्षेत्र में थोड़ा सुधार हो। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने राजस्थान एएसआई, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने राजस्थान के किस स्थान पर खुदाई के दौरान 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता के अवशेष मिलने का दावा किया है? ऑप्शन ए नोह, ऑप्शन बी बहज, ऑप्शन सी बैराट, ऑप्शन डी बालाथल। तो इन्होंने अभी हाल ही में बहज में ऐसी सभ्यता का दावा किया है। बहज वर्तमान राजस्थान के डीग जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? वर्तमान राजस्थान के डीग जिले में स्थित है। इसका सर्वेक्षण किसने किया? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किया है। और पिछले 5 महीनों से यहाँ पे उत्खनन चल रहा था, पिछले 5 महीनों से। अब जानते हैं यहाँ की मुख्य बातें क्या क्या यहाँ से मिला है। एक तो महिला का कंकाल मिला है, यहाँ से क्या मिला है? महिला का कंकाल मिला है। इसके अलावा चांदी व तांबे के सिक्के मिले हैं, चांदी एवं तांबे के सिक्के मिले हैं, चांदी एवं तांबे के सिक्के मिले हैं। साथ ही सरस्वती नदी के किनारे होने की बात कह रहे हैं। सरस्वती नदी 2300 मीटर की गहराई पर एक नदी प्रवाह मिला है, जिसका जो पुरातत्वविद है वो कह रहे हैं कि ये सरस्वती नदी के अवशेष हैं। उसके अलावा हड्डी के औजार मिले हैं। औजार किससे बने हुए? हड्डी के, हड्डी के बने औजार मिले हैं। इसके साथ साथ 15 यज्ञ कुंड या हवन कुंड मिले हैं। जैसे कालीबंगा में 8 मिले हैं ना, वैसे यहाँ से कितने मिले हैं? 15 मिले हैं। शिव पार्वती की प्रतिमा मिली है, शिव और पार्वती की मूर्ति मिली है। इसके अलावा ब्राह्मी लिपि की मोहरें मिली है, ब्राह्मी लिपि की मोहरें मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता से ब्राह्मी लिपि के अवशेष नहीं मिलते, लेकिन यहाँ से ब्राह्मी लिपि की क्या मिली है? मोहरें मिली है। तो वो कौन सा स्थान है? बहज गांव है डीग जिले का, जहां से 3500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। सर्वेक्षण किया है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने। उत्खनन का कार्य इन्होंने ही किया है। जनवरी से खुदाई का कार्य चल रहा था, अब इन्होंने इसको सामने उजागर किया है, लोगों के सामने जो जो अवशेष मिले हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, पुलिस मुख्यालय जयपुर के द्वारा बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ये अभियान चलाया जा रहा है बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए, अधिकारों के संरक्षण हेतु कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ये अभी हम देखेंगे ऑप्शन में। साथ में बालकों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए भी ये अभियान चलाया जा रहा है। तो कौन सा अभियान है? ऑप्शन ए उमंग, ऑप्शन बी लहर, ऑप्शन सी आनंद, ऑप्शन डी उज्जवल। तो इस अभियान का नाम है उमंग। कौन चला रहा है? पुलिस मुख्यालय जयपुर चला रहा है। किसके लिए चला रहा है? बालकों में बाल श्रम व भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए चला रहा है। उसके बाद में आज के करंट अफेयर्स का अंतिम प्रश्न है, राजस्थान खेल से संबंधित राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में राजस्थान के संकेत चतुर्वेदी ने कौन सा पदक जीता है? राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप
सबसे पहले जानेंगे इसका आयोजन। आयोजन कब और कहाँ? आयोजन इसका हो रहा है 22 जून से लेकर 30 जून तक इसका आयोजन हुआ है। 22 से 30 जून तक इसका आयोजन होगा। कहाँ पे होगा? तो देवनागरी कर्नाटक में होगा। कहाँ पे होगा? देवनागरी कर्नाटक में। अब संकेत जो चतुर्वेदी है उनका भार वर्ग कौन सा है? उनका भार वर्ग है 120 किलोग्राम भार वर्ग। कल हमने पढ़ा था सागर वर्मा, आज है संकेत चतुर्वेदी, भार वर्ग है 120 किलोग्राम। अब इन्होंने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संकेत चतुर्वेदी ने जीता है रजत पदक। इसके अलावा सूरतगढ़ क्षेत्र के लिए, गंगानगर जिले के लिए भी एक बेहद खास खबर है। खबर यह है कि सूरतगढ़ तहसील के गांव मालेर की है। कहाँ की है? गांव मालेर की। गांव मालेर पड़ता है सूरतगढ़ तहसील, जिला कौन सा? गंगानगर। तो यहाँ के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है योगेंद्र सिंह राठौड़। क्या नाम है? योगेंद्र सिंह राठौड़। इन्होंने भी जो कर्नाटक में राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता चल रही है उसमें भाग लिया है। पावर लिफ्टिंग में क्या लिया है? राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भाग लिया है। भाग ही नहीं लिया, इस क्षेत्र का नाम पूरे भारत भर में रोशन किया है। कैसे किया है? तो इन्होंने इस प्रतियोगिता में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है भाई? गोल्ड मेडल जीता है। तो नाम याद रखना, योगेंद्र सिंह राठौड़। कहाँ के है? मालेर गांव, जिला श्री गंगानगर। तहसील की बात की जाए तो सूरतगढ़ को एक नई पहचान दिला दी। किस क्षेत्र में? पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में। नाम याद रखना, नाम क्या है? योगेंद्र सिंह राठौड़। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए